नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल देते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता ने नवागत राज्यपाल को दी बधाई। कहा, मंगू भाई के आने से राज्यपाल होगा गुलजार। राज्यपाल के अंतर्गत विधानसभा का बुलाया सत्र। मदद के लिए एक बार फिर आगे आई निजी कंपनियां। डॉक्टर एंड गैम्बर्स इंडिया ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स किए दान। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जताया आभार। भोपाल में शादी का झांसा देकर डॉक्टर ने नर्स का किया शारीरिक शोषण। 3 साल से लगातार कर रहा था दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। सिवनी में 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी नर्स एसोसिएशन। मांगे पूरी करने की दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। एसोसिएशन के समर्थन में उतरी कांग्रेस समेत कई संगठन। और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी ने कहा, दिलीप कुमार रहेंगे हमेशा याद। और अब खबर विस्तार से। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने नवागत राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में काफी समय पार्ट टाइम राज्यपाल थे, उनके आने से अब राज्य भवन गुलजार हो जाएगा। साथ ही कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार राज्यपाल के अंतर्गत रहकर विधानसभा का सत्र बुलाए, जिससे सरकार की समीक्षा हो। कोरोना काल में लोगों की खराब स्थिति को देखते हुए अब निजी कंपनियां भी आगे आकर मदद कर रही हैं। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निवास पर मंत्री डॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए गए। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार को 5 करोड़ रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान में दिए हैं, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया को मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि विगत दिनों उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए भी डोनेशन दिए थे। इस कोविड की लड़ाई में यदि औद्योगिक घराने इस तरह का सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से समाज के लिए ये एक सकारात्मक पक्ष है। कोविड की लड़ाई हम मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यही लक्ष्य है कि सरकार के साथ साथ समाज भी आगे आए, और उसी कड़ी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने हमारा सहयोग किया है। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने 5 करोड़ रुपए हमें दिए और अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें उपलब्ध कराए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राजधानी के पिपलानी क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर ने नर्स के साथ घिनौनी हरकत की। जानकारी अनुसार डॉक्टर ने नर्स से 3 साल पहले शादी का वादा किया था और तब से ही वह नर्स के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो डॉक्टर टालमटोल करने लगा। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक हॉस्पिटल में नर्स का जॉब करने वाली पीड़िता है। इसको जो झांसे में लिया है, इसके साथ में काम करने वाले डॉक्टर ने, और लगातार कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए। अंततः पीड़िता ने थाना पिपलानी अंतर्गत, चूँकि आरोपी का घर पिपलानी थाना अंतर्गत है, सोनागिरी क्षेत्र में। आरोपी उसमें चंद्र कुमार चौहान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मूलतः डॉक्टर है। एक नर्सिंग होम में वो डॉक्टर था, दूसरी पीड़िता नर्स थी। दोनों के बीच में परिचय हुआ। उस परिचय का लाभ उठा करके आरोपी अपने घर तक लाया इसको और इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, झांसे में लेकर के इस तरह के कृत्य किया। जब शादी की बात आई तो पलट गया, जिस पर से पीड़िता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध 376 IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ है और आरोपी डॉक्टर चंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिवनी में नर्स एसोसिएशन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है। वहीं नर्स एसोसिएशन के समर्थन में कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा सहित अन्य संगठन उतर आए हैं। इस दौरान नर्स एसोसिएशन ने संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से निश्चित बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नर्सों के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं दूसरी ओर धरने में बैठी नर्सों ने कहा कि हम अपने दायित्वों का पालन कर पूर्ण रूप से पालन करेंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा।
लेकर के जो स्वास्थ्य कर्मी, नर्सेस एसोसिएशन आज 5 दिनों से अपनी हड़ताल पर लगातार हड़ताल पर बैठा हुआ है। इनकी 12 सूत्री जो मांग है वो जायज़ है। संयुक्त किसान मोर्चा इसका समर्थन करता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं कि नागा सिस्टर, वर्गीस सिस्टर, नागा सिस्टर, एच नागा, सीखान सिस्टर, वर्गीस सिस्टर, एम सैमुअल सिस्टर और क्या नाम, सीखान और नम्रता और स्वाति ठाकरे, हम लोग सब ऐसे करके 7-8 सिस्टर। कलेक्टर साहब के पास गए थे? एसडीएम सर संवेदनशील है। प्रभार से इनका फोन आया कि हमें हमारी बहनें जो आज हड़ताल पर बैठी है अपने को वहाँ चलना है, तो एक आप स्थानीय विधायक का होना चाहिए था। वो आज प्रभार के विधायक आके आपके बीच में आप खड़े, कहीं न कहीं वो इस चीज़ को समझ रहे कि किस पीड़ा के साथ और किस दर्द के साथ आप लोगों ने इस कोविड काल में हमारे सिवनी के लोगों की सेवा की थी। और इस सेवा को जो आज हमारे विधायक समझ रहे हैं, काश हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समझ पाते तो आज हमारी बहनें यहाँ पे बैठी नहीं होती। मैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। आपको बता दें कि लंबे समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वहीं उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि दिलीप कुमार जी सिनेमा लेजेंड के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। उनका जाना हमारी संस्कृति दुनिया के लिए नुकसान है। राजधानी भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में बड़े तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजयुमो के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को निरंतर जारी रखा जाएगा। इसी अवसर पर सुहास भगत, जिला मंत्री जगदीश यादव, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री अश्विनी राय समेत युवा मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। भोपाल सांसद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 गरीब बच्चियों की शादी करवा रही हूं। बता दें कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाएंगी। यह कार्यक्रम सांसद के निजी निवास पर होगा। वहीं दोनों लड़कियों को गहने, कपड़े और बर्तन भी देंगी। इस दौरान सांसद ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, यह एक सन्यासी की दृष्टि से करने की कोशिश कर रही हूं और यह आयोजन भारत भक्ति अखाड़े की ओर से किया जा रहा है। जो भी सरकार का है कि सरकार बच्चियों की शादी करती है, उनके अपने नियम हैं, सब कुछ है। लेकिन कोरोना के समय में तमाम परिवार ऐसे जो दैनिक मजदूरी करते थे तो उनका पेट भरना बड़ा मुश्किल हुआ। उसी समय में एक परिवार मेरे पास आया और उसने कहा, उसके माता पिता आए बच्चियों के और 2 बच्चियां हैं, उनका विवाह करना है और कल उनका विवाह है, कल 7 जुलाई है, कल उनका विवाह है। तो जब वो आए बोले दीदी हमारी ऐसी मदद करिए कि हमारे पास तो 5 बर्तन भी देने के लिए नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर मैं आपकी क्या मदद करूं, अब आप ही मेरी मदद कर दीजिए कि आप मेहमान की तरह आ जाइए, जैसे बाराती आएंगे आप भी आइए और मैं ही विवाह कर देती हूँ। तो कल उन्हीं दोनों बच्चियों का विवाह है। मैंने ऐसे ही नहीं करती हूँ, मैं दिखवाती हूँ परिवार का कि कैसी स्थिति है। तो मैंने जब अपने व्यक्ति को भेजा तो वास्तव में वो व्यक्ति जो है, बच्चियों का पिता जो है, वो कैटरिंग में पूड़ी बेलने का काम करता है और अभी कोरोना के समय में बहुत बुरी स्थिति उनकी हो गई। तो जो आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में भाजपा मंडल द्वारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। वहीं सुसनेर मंडल के 77 मतदान केंद्रों पर और नगर के थाना परिसर, रेस्ट हाउस, मुक्तिधाम पर पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी सहित कई मंत्री पौधारोपण कार्यक्रम में मौजूद रहे। सिवनी जिले में भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान समस्त अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि पौधारोपण को महत्व देते हुए सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर 11 पौधे लगाएं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार के ही रेशम विभाग के अधिकारी सिवनी जिले के केवलारी नगर परिषद में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए पौधारोपण को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जेसीबी से बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के रोकने के बाद भी पौधों को बर्बाद कर दिया गया।
शाजापुर जिले के काली सिंध नदी पर घटिया पुल निर्माण करने का मामला सामने आया है, जिसमें ठेकेदार ने बेराज का घटिया निर्माण कर सरकार को 7.5 करोड़ का चूना लगाया है। इतना ही नहीं, जब ग्राम वासियों ने ठेकेदार की इस लापरवाही का विरोध किया तो ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के सीएम हेल्पलाइन पर भी की है, लेकिन जिम्मेदारों ने सिर्फ जांच का आश्वासन देकर इस गंभीर मामले को टालमटोल कर दिया। यह सभी घटिया काम किया है जो ठेकेदार ने किया है वो, और उसकी शिकायत भी हो रही है। गाँव वाले ने शिकायत की है और सिंचाई विभाग में भी हुई है शिकायत, सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उसकी। ऐसे लिपापोती करके वो चले गए यहाँ से, और हम कलेक्टर साहब भी आए थे, कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसका। सभी ऐसा घटिया काम करा। वो देख लें, ये इधर पूरे बाटे भी जमे उसमें कोई रेत नहीं लगी है, कोई चोरी नहीं लगी उसमें। सभी ऐसा घटिया काम करे, लेकिन कोई लोड नहीं लिया किसी ने भी। गांव वाले ने शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पे कुछ। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ।